या वॉलंटियर भी जो है दीदी, आपसे आग्रह है कि आप जहां हैं वहीं बैठ जाए। जो भी दीदी आप सुबह से खड़ा है, आप बैठ जाए, जो जहां है वहीं। आइए सुनते हैं। इनके चर्चा के बाद तो विराम होगा। कौन घंटा 1 घंटा करेगी चर्चा? हाँ, उतना ही देर होगा। 2 बज के चुका। हाँ, तो 3:15 बजे तक ले चले। 2:50 आप सभी को प्रणाम। यहाँ हमेशा वक्ता की तरह नहीं आई हूँ, श्रोता बन करके आई हूँ। आज पहली बार वक्ता बन करके बैठी हूँ मंच पर, तो डर लग रहा है। साहब के साथ और दीदी माँ के साथ सन 92 से आ रही हूँ। छोटे थे हम लोग, मदन मोहन अंकल, भरत अंकल, माँ पिताजी, लोग सब लोग थे। तो सीतामढ़ी में ऊपरी आना नहीं हुआ। ऊपरी आने का सौभाग्य जो है 2005 में मिला, जब हमारी आपके बेटे, आपके भाई से, आपके भतीजे से शादी हुई, डॉक्टर अमित कुमार से। तो पहली बार वक्ता बन करके बैठी हूँ, तो गलती सलती थोड़ा माफ करिएगा। देखिए, हम आप यहाँ सुबह से हैं, किस लिए बैठे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शिव गुरु महोत्सव है, बैनर पर लिखा है सामने विराट शिव गुरु महोत्सव। तो खुद ही समझने की चीज है कि शिव गुरु महोत्सव है, ये सिर्फ महोत्सव नहीं है। लिखा है विराट शिव गुरु महोत्सव, साहब ने ये नाम दिया है। तो विराट मतलब बड़ा, वैसी चीज जहां हमारा आपका मन बड़ा हो। तो जहां शिव की बात करेंगे वहां मन बड़ा होगा ही। जहां साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी की बात होगी, वहां हमारा आपका मन बड़ा होगा ही। वहां मन के छोटे होने की गुंजाइश ही नहीं है। शिव की बात कोई करेगा, जगत गुरु की बात करेगा, वो परम पिता परमेश्वर की बात करेगा, तो उसका मन छोटा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये धरती जो है माँ सीता की धरती है, तो यहाँ पे ऐसे ही पहले से ही मन विशाल है आपका, उसको और थोड़ा बड़ा बना लेना है, ताकि हम आप शिव की ओर बढ़ सकें, साहब दीदी की ओर बढ़ सकें। साहब ने जब शिव को अपना गुरु बनाया सन 1974 में, तो उनके मन में कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो जान रहे थे शिव दया करेंगे, शिव को गुरु बनाना अच्छी बात है, या क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। उन्होंने एक सीधा सा गणित जो दादाजी उनको बताया करते थे बचपन से, उस गणित के आधार पर महादेव को अपना गुरु बनाया। नवंबर इसी महीने में 1974 में, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ही गए थे आरा के गांगी शमशान में, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। तो सीधा सा बनाया कि भाई परमात्मा को गुरु कहा गया है, उनको ब्रह्मा विष्णु सब कुछ कहा गया है, उनको गुरु भी कहा गया है, तो हम परमात्मा को ही गुरु क्यों नहीं बनाए। और उनको सीखना था चमत्कार, और कुछ उनकी चाहत थी नहीं। वो चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाए, और शिव ने ऐसी दया की कि वो धरती के महादेव हो गए, हमारे आपके सब कुछ हो गए। तो साहब ने कहा कि जुड़िए, बहुत अच्छा गुरु है, किसी ने बताया नहीं हमको और आपको इस जगत को। शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती है। देखिए, किताबों के मामले में सीतामढ़ी थोड़ा आगे है, धार्मिक किताबों में। आपके यहाँ बच्चा से बच्चा वो मानस जानता है, महाभारत जानता है, सब कुछ जानता है, दो चार श्लोक लोग पढ़ देते हैं। तो उसी महाभारत में, उसी मानस में, जहाँ रामचरित मानस की बात लोग ज्यादा करते हैं, उसी में लिखा है कि गुरु कैसा हो तो शंकर जैसा हो। मतलब ये गुरु आपके पहले से शंकर गुरु का काम करते आए, तब तो तुलना की गई है। तुलना हमेशा जो आपका पहले आता है उससे होती है, जो बेहतर होता है उससे होती है।
तो उसमें कहा गया है कि गुरु शंकर रूपिणो, अभी अमित जी कह रहे थे ना, रामायण की बात सुना रहे थे, गुरु शंकर रूपिणो मतलब गुरु कैसा हो, शंकर जैसा हो। तो साहब ने कहा कि सारी किताबें कह रही हैं, रामचरितमानस कह रहा है, महाभारत कह रही है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं, आध्यात्मिक किताबें कहती हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद तो कहती है, सब कुछ कह रहा है। आपका शिव पुराण सबसे फेमस किताब है हमारे आपके लिए, जिसमें शंभवे गुरुवे नमो कई सारी ऐसी बातें हैं जहां उनको कहा गया है कि वे जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु और गुराधिपति हैं, गुरुओं के अधिपति हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं। तो उनको क्यों नहीं गुरु बनाया जाए? शायद साहब ने जैसा बताया है कि शिव पुराण में 122 या 112 लोगों की सूची है जिनको शिव का शिष्य कहा जाता है, पर किसी ने रास्ता नहीं बताया। अगर साहब दीदी धरती पर नहीं आते तो शिव गुरु की बात किताबों में ही रह जाती। पढ़ते तो हम सही, इतिहास का जो भी विद्यार्थी है वो पुराण पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, मानस पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, पर उसको इस बात की अनुभूति नहीं होती। वो बस किताबी ज्ञान लेकर के पन्ना पलट देता है कि प्राचीन काल से शिव को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, गुरुओं का गुरु कहा गया है, वो ज्ञान के निकम कहा गया है, ज्ञान की निधि कहा गया है उनको, मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार उन्हीं के पास है। पर किसी ने उनसे ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी, किसी ने उनको बताया नहीं उनको कैसे शिव को गुरु बनाएंगे आप। तो साहब ने जब शिव को गुरु बनाया, साहब के जीवन में अनुभूतियों का जो सिलसिला चल पड़ा, साहब ने कहा कि अरे यार इससे तो अच्छा गुरु ही नहीं है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज है उसको छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप शिव की ओर चलेंगे, किन तरीकों से चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप 3 सूत्र करिए। पहला सूत्र उन्होंने दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। उन्होंने कहा कि संबंध बनाओ, सारा खेला संबंध का है। कोई भी संबंध चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी हो या ईर्ष्या हो या जलन हो, सभी हमारे आपके मन में ही बनते हैं, मन में ही पलते और बढ़ते हैं। किसी भी तरह का भाव हमारे आपके दिल में ही बनता है, दिमाग में ही बनता है। तो उन्होंने कहा कि अपना समझो, सारा खेला अपना समझने का है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। फिर उन्होंने कहा कि दूसरों को बताइए शिव आपके गुरु हैं, आपके जीवन में महादेव को गुरु बनाने से क्या क्या फायदे हुए, और धरती का इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है ईमानदार व्यक्ति जो जिन्होंने शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित किया हो, शिव को अपना समझा हो, देवता के रूप में जैसे भी अपना समझा हो, गुरु के रूप में उस पर उसका अच्छा न हुआ हो, उस पर गुरु की दया नहीं उतरी हो, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। तो साहब ने कहा कि दूसरों को समझाइए। दूसरों को समझाने के क्रम में हम आप खुद समझते हैं शिव मेरे गुरु हैं। जितनी देर हम आप उनको समझाएंगे, हमारा आपका मन उतनी देर वहाँ स्थिर रहता है। और मन का विज्ञान है कि जहाँ स्थिर रहेगा वहाँ आपके दिमाग में ज्यादा बातें आएंगी। इसका स्थिर रहना ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ मन रहता है वहाँ शरीर नहीं, जहाँ शरीर रहती है वहाँ मन नहीं रहता। तो साहब ने इसके लिए एक बहुत ही आसान विधा दी, गप करो। और हम लोग तो इस सृष्टि में लोग गपे करने के माहिर हैं, कुछ काम नहीं, लोग नींदों में बड़बड़ाते हैं, नींदों में गप करते हैं। सपना देखना क्या है, गपे करना नहीं है। सपना देखने में कोई मौन रहता है क्या? दिमाग में बातचीत होती रहती है, आपके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि बातें करिए लोगों से। फिर उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए। उनको मालूम है कि करना थोड़ा मुश्किल है, अपने मन को स्थिर करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिश करिए, कोशिश करिएगा हो जाएगा। सारा खेला हमारी आपकी कोशिश का है। तो 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। इसके लिए रुद्राक्ष की माला है, उंगलियों की माला है, सांस पर हम लोग कर सकते हैं, करते ही है। ये 3 विधियां हैं जिससे साहब ने कहा कि हम आप शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं। और साहब दीदी स्वयं है हमको और आपको रास्ता दिखाने के लिए। वो कहीं से उठाकर नहीं लाए उस शिव को, वो हमारे आपके घरों में है। हमारे आपके हर आदमी के घर में कमोबेश हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण उठाइए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, आप गुजरात से इधर सिक्किम असम चले जाइए, शिव का कोई ना कोई रूप हमको और आपको दिख जाता है। चाहे तस्वीरों में दिखे, शिवलिंग के तौर पर दिखे, मूर्तियों के रूप में दिखे। तो पूरा भारतवर्ष से बाहर भी शिव की तस्वीरों से, शिव की मूर्तियों से और शिवलिंग से अछूता नहीं है।
कहीं भी हमको और आपको दे। तो वही शिव जो हमारे आपके घरों में है, जिनसे हम आप सब कुछ मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, संतान मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, गाय गोरू तक मांगते हैं, घर मकान सब कुछ मांगते हैं। साहब ने कहा कि उससे ज्ञान भी मांगो। यहाँ आपको करना कुछ भी नहीं है, बस उनसे दया मांगनी है, उनको अपना समझना है और कुछ भी नहीं करना। साहब ने कहा कि जो मांगते आ रहे हो मांगते रहो यार, पर उनसे ज्ञान भी मांगो, बुद्धि भी मांगो। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे आपके पास कोई बड़ी एप्पल मोबाइल आ जाए, कहा जाता है कि एप्पल मोबाइल को चलाना थोड़ा मुश्किल है, जिसपे सेव बना रहता है ना, आधा कटा हुआ सेव, वो अगर मिल जाए तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है भैया। जब तक कोई समझाए नहीं, तो ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता। ज्ञान कौन देंगे? वो गुरु देंगे। रावण को ही देखिए, उसने सब कुछ मांगा शिव से। उन्होंने कहा कि आपको 5 मुख है, आप पंचानन कहलाते हैं, क्योंकि रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं शिव का। कहानियां जो कहती है, सच्चाई हमें नहीं मालूम, सच्चाई कुछ इतर भी हो सकती है। सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है, पर उसमें हम आप न उलझे। पर हमारे शास्त्र जो कहते हैं, रावण ने कहा कि आपको 5 मुख हैं, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे 10 चाहिए। इसीलिए रावण को दशानन कहा गया है। महादेव ने कहा तथा तुमको जो चाहिए ले लो। कहानियां कहती है कि उन्होंने सोने का भवन बनवाया, सोने की लंका बनाई, रावण को दे दिया, सब कुछ दे दिया, त्रैलोक्य की शक्ति तक दे दी, पर एक चीज रावण ने नहीं मांगी, वो है बुद्धि, ज्ञान और समझ। और देखिए उनकी एक नादानी से साधुता बदनाम हो गई। साधु के वेश में उन्होंने सीता का हरण कर लिया। अगर वो ज्ञान मांगे रहते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो सबसे जरूरी है समझ, गुरु की दया, गुरु का ज्ञान, कि हमको और आपको जीने की कला सिखलाए, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी। तो ये कैसे होगा, इसके लिए साहब ने बताया कि 3 सूत्र करते रहिए और उनको अपना समझिए। आप सब उनको ये कहिए ना कि सरकार आप मेरे हैं, जैसे आपके बच्चे अपने हैं, आपकी चप्पल आपके साथ होगी, सब लोग हम भी अपने जहाँ बैठे थे नहीं खोले, यहाँ खोले, बुदला न जाए, ऐसी जाएंगे गाड़ी से नंगे पैर। आप भी अपनी चप्पल अपने पास रखे होंगे। हर आदमी अपनी चीजों को अपने पास रखता है, अपना समझता है। यहाँ एक रुमाल भी छूट जाएगा ना, तो आप घर जाते जाते 5 बार कहेंगे कि रुमाल छूट गया नहीं टुकड़ी में। सही बोले ना? ठीक है, तो आप ये बोलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप भी इसीलिए बोलेंगे। मैं भी रहूंगी आपकी जगह, मेरा भी मोजा या कुछ गुम हो जाएगा तो मैं भी बोलूंगी कि टुकड़ी गए थे, छूट गया। तो ये ह्यूमन नेचर है। हम आप मनुष्य के स्वभाव से अलग नहीं है, जो मानव का स्वभाव है उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि साहब क्यों बोले हैं ऐसा, कि महादेव को अपनी चप्पल जैसा समझो यार, अपने रुमाल, अपनी छोटी से छोटी चीज जैसा महत्व दे दो, क्योंकि आपको और हमको ये समझ नहीं है। ये समझ गुरु देंगे, ये सारी चीजें यही रह जाएंगी। जो साथ रहेंगे वो शिव रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। रुमाल हो, चप्पल हो, हम हो, सब यहीं रह जाएंगे। घर परिवार के लिए हम आप जीवन गंवा देते हैं, बच्चों के लिए जीवन गंवा देते हैं, पर टुनक जाते हैं ना तो वही बाल बच्चा फूक आता है, रास्ते में पूरी सब्जी जलेबी भी खा लेता है। ठीक है, ये परंपराएं हैं, इसमें नहीं उलझना है, जो भी हो रहा है होने देना है। पर जो चीज आपके साथ रहेगी, आपके साथ जाएगी, उसको तो संभाल कर रखिए। तो शिव हमारे आपके जीवन के ऐसे नगीना है जिसको संभालिए, वो गुम नहीं होने चाहिए। हमको और आपको लगना चाहिए कि उनके बिना कुछ भी नहीं है हम। साहब ने आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि अपने आप को छोटा समझिए। जिस दिन हमारा मन समझ जाएगा कि जो भी दिया हुआ है वो शिव का दिया हुआ है, उस दिन हम आप समझ जाएंगे कि सारा खेला उसकी दया का है, सारा खेला उस शिष्य भाव का है, उस गुरु भाव का है, और कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो उनसे जुड़िए। इसके जुड़ने के लिए साहब ने बहुत आसान से तरीके दिए, मतलब बस उनको अपना समझिए। सारा खेला उनको अपना समझने का है। हम आप जीवन जगत में हैं, किसी को अपना समझते हैं तभी परिवार कहलाता है, किसी को दुश्मन समझते हैं तभी दुश्मन कहलाता है। तो बस अपना समझिए, उनको बस कहिए कि सरकार आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे आपके वो अपने होंगे तो जो अपना होता है उसकी बड़ाई तो हम आप कर ही लेते हैं, उसको याद तो हम आप कर ही लेते हैं। तो साहब का दूसरा सूत्र, पहला सूत्र करेंगे, दूसरा सूत्र अपने आप हो जाएगा। जो अपना है उसकी
बड़ाई हो जाएगी। दूसरों से हम आप शिव गुरु की बात करते हैं। दूसरा सूत्र हमारा यही कहता है कि चर्चा करिए, लोगों से वार्तालाप करिए, परिचर्चा करिए, बात करिए कि शिव आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। तीसरा है नमः शिवाय। ये साहब नहीं कह रहे हैं हमारी आपकी किताब में लिखना नहीं, वही किताबें इस बात का हवाला देती हैं कि ये पूरी सृष्टि परमात्मा की इच्छा से सृष्ट है और परमात्मा की इच्छा से वापस उसी में समाएगी। तो हमारे आपके पास कितना टाइम है ये किसी को नहीं मालूम है। कब हमारी आपके जीवन की कहाँ शाम हो जाए कोई नहीं जानता है। तो शिव को गुरु बनाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। धरती पर कोई हमको और आपको शिव देने नहीं आया है। इसी से पूर्णतः आध्यात्मिक जागरण है। कैसे जिज्ञासा है भगवान शिव की शिष्यता पूर्णतः आध्यात्मिक जागरण है। देखिए जागरण का अर्थ होगा जो जग गया, जो जग जाएगा वो सोएगा नहीं। अब हम लोग कहते नहीं कि माँ उठा के गई कि लवली उठी है और फिर सो गए। मन का जागरण, शरीर का जगना नहीं, उसकी सीमा है। 8 घंटे आपको सोना ही है, 6 घंटे सोना ही है, फिर उठ के अपने दैनिक काम करना ही है, दिन भर के काम। मन का जगना, साहब ने कहा है कि शिव जिसका जागरण है, क्रांति नहीं है। क्रांति तो किसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए होती है। हो सकता है कि वो व्यवस्था ठीक हो फिर खराब हो जाए, पर जागरण मन का होता है। जागता तो मन है, हम आप तो सोए रहते हैं। मन जब जाग गया तो वो नहीं सोएगा और दूसरों को भी जगाएगा। शिव की ललक लग गई, शिव की लगन में हम आप मगन हो गए तो मन का जागना यही है। तो साहब ने मन को जगाने की विधा शिव विशेषता दी है। शरीर तो ऐसे ही उसका अपना विज्ञान है, जागना सुना तो लगा रहता है। यहाँ मन के जागरण की बात है, शिष्य भाव के जागरण की बात है। जहाँ शिव गुरु होंगे तो हमारा आपका मन जगेगा, फिर सोएगा नहीं। क्योंकि उस परमात्मा ने हमको और आपको जीव को बना, अपने अंश में जीव को बना करके भेजा है। तो जो भेजा है वहां तो जाएंगे ना, वहां कैसे जाएंगे? जानकारी मिलेगी तब तो ना, नींद पे तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए मन का जागना है, शिव शिष्यता मन का जागरण है। आओ चले शिव की और पुस्तक में शिष्य 3 प्रकार बताया गया है। उसमें नित्य सिद्ध शिष्य के बारे में समझाने की कृपा करो। देखिए साहब की पुस्तक की लाइन है ये, उन्होंने जो रच दिया है उसको रच दिया है। धरती पर इस सृष्टि में आओ चले शिव की ओर से बेहतर किताब महादेव पर नहीं है। एक आप अगर भक्त हैं या आप अगर कोई भी हैं, एक सामान्य से आप सामान्य आदमी हैं, अगर आप आओ चले शिव की ओर पढ़ेंगे तो भगवान शिव पर उससे अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। महादेव गुरु पर उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो साहब ने लिखा है कि शिष्य 3 तरह के होते हैं। उसमें ऐसे ही कोई शिष्य हुआ के सामने बैठ करके किसी को सिखाया जाता है, किसी को बुलवाया जाता है। नित्य सिद्ध जो तीसरी क्वालिटी के, जो तीसरी श्रेणी के शिष्य है, नित्य है, मतलब वो सीखे हुए हैं। बाघ के बच्चा को सिखलाइएगा कि शिकार कैसे करो, बाघ के बच्चा को सिखलाया नहीं जाता है शिकार कैसे करो। बाज अपने बच्चे को छत पे उड़ना नहीं सिखाते, कौवा और कबूतर की तरह। बाज अपने बच्चों को आसमान में ले जाके छोड़ते हैं कि आसमान में उड़ो और उड़ना सीखो। तो भगवान शिव की शिष्यता यही है। जो शिव के शिष्य होते हैं उनको कुछ सीखने और सिखाने, उनको पहले से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका मन, जैसे आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। आपको किसी प्रमाण, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। जो शिव का शिष्य हो गया उसको फिर दूसरी चीज की जरूरत ही क्या है। नित्य का अर्थ होता है जो स्वयं सिद्ध है, जो पहले से ही आप सिद्ध है। शिव को गुरु बनाते ही हमारा आपका मन इतना ऊंचा उठ जाता है, हम आप इन समाज की संकीर्णताओं से ऊपर उठते हैं और सीखते हैं कि कैसे लोगों के साथ रहा जाए, कैसे इस जीवन में रहा जाए। जीते तो सब हैं, पर महादेव का चेला होकर के कैसे जिया जाएगा, जो इंसान का गुण है उसको लेकर के कैसे जिया जाएगा, ये शिव शिष्य ही जीते हैं और करते हैं। साहब द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में समझना चाहते हैं। देखिए 1990 में साहब ने शिष्यानुभूति लिखी। छोटी सी पुस्तक है, 32 पन्ने की, बहुत छोटा छोटा पेज है। उसके बारे में, शिष्यानुभूति के बारे में या आओ चले शिव की ओर के बारे में कुछ कहना, समझिए सूरज को दिया दिखलाना है। रही बात अनविल आखर की, तो वो साहब की जीवनी है जिसको हमने और मेरे भाई पंकज जी ने मिलकर लिखा है। तो साहब और दीदी माँ के आशीर्वाद
आशीर्वाद से लिखा है, उनके सानिध्य में लिखा है। तो आप पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। तो शिष्यानुभूति और आओ चले शिव की ओर आप पढ़ सकते हैं। पैसा है तो जरूर खरीदिए, इच्छा है तो जरूर खरीदिए, बाकी आपका मन है। अच्छी किताब है, इससे अच्छी किताब महादेव को दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। आप अंग्रेजी में वर्ड है एनसाइक्लोपीडिया, मतलब उसको भंडार समझ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसा खजाना जो खत्म नहीं होगा, तो मतलब एनसाइक्लोपीडिया है वो। भगवान शिव के लिए, शिव के गुरु से कोई भी चीज आप उठा करके देख लीजिए शिव से संबंधित, आपको उस किताब में आप खोजिए और आपको मिल जाएगी। नमः शिवाय पर उसकी व्याख्या साहब ने जो व्याख्या करी है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एक पढ़े लिखे आदमी के तौर पे भी अगर आप पूछिएगा तो आपको बता सकते हैं। एक शिव शिष्य के आधार पर भी पूछिएगा तो आपको अपनी अनुभूति कोई भी आदमी शेयर कर सकता है। और एक सामान्य आदमी के तौर पे भी पूछिएगा तो नमः शिवाय पर अंक विज्ञान, मतलब उन्होंने जो रच दिया है वहाँ पे कलम नहीं लगती। उन्होंने जो रचा है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। लिंगराज मंदिर की अनुभूति क्या है दीदी?